अमित शाह ने राजौरी में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा महफूज जगह के तौर पर उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी से मुताल्लिक वाकयात हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलिटेंटों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। नौजवानों के हाथों में पत्थर की जगह फल और लैपटॉप ने ले ली है। अमित शाह ने ऐलान किया कि पहाड़ी बरादरी के लोगों को जल्द ही गुजर और बकरवाल बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात में हिस्सा मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। राजौरी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मेगा रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली में खास तौर पर पहाड़ी और गुजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक हुए। अमित शाह ने अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चंद सियासी सरबराहों का कहना था कि अगर दफा 370 को वापस लिया गया तो खून बहेगा, अब इन्हें आदत शुमार पर नजर दोहरानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 4767 मिलिटेंसी से मुताल्लिक वाकयात हुए हैं। दफा 370 के बाद ये तादाद 721 तक गिर गई है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हलाकतों की तादाद एक साल में सिर्फ 137 हुई है, जो कि अब तक का सबसे कम आदद शुमार है। आज की ये रैली आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो पीर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ियों तक पहुंचकर शाह ने इस बात को यकीनी बनाया है कि बीजेपी का रिश्ता अवाम से कितना मजबूत है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 खानदान ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी थी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में इन खानदान के अफराद और दोस्तों को भारी शिकस्त का सामना होगा। उन्होंने कहा कि इन तीनों खानदानों ने 70 साल तक खानदानी हुकूमत की और आम इंसान को जमहूरियत से दूर रखा। उन्होंने खास तौर पर पहाड़ी लोगों को सलाम पेश किया, के मफादात की हिफाजत करते आए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत पहाड़ियों को गुज्जर बरादरी के बराबर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेगी। मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं। मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और तहसील पंचायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 70 जमहूरियत को 87 MLAs और 6 MPs तक महदूद रखा गया है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का मुशाहिदा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी सरमायाकारी आ रही है और सयाहों की आमद में भी इजाफा हुआ है। आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से थी यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में
रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला लिया। शाह ने महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर तातील का ऐलान करने पर एलजी मनोज सिन्हा की सताइश की। उन्होंने कहा कि पहले श्रीनगर से शारजाह के लिए बराह रास्त प्रवास शुरू की गई है और श्रीनगर में रात की फ्लाइट ऑपरेशनल है। अमित शाह कल शुमाली कश्मीर का दौरा करेंगे। लोगों को उम्मीद है कि मरकजी वजीर दाखिला शुमाली कश्मीर में मफाद आमा के लिए मजीद ऐलान करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने राजौरी में रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में तारीखी काम किए गए हैं। कबालियों के लिए पिछले 3 सालों में वो काम किए गए हैं जो गुज़श्ता 50 साल में नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी जम्मू कश्मीर के भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और बेरोजगार मुक्त बनाने का अज़्म कर चुके हैं। आजादी के बाद से आज तक राजौरी या पुंछ को इतना पैसा कभी नहीं मिला था। संतुलित विकास हो, आखिरी कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अनेक मेडिकल कॉलेज बने हैं, लेकिन राजौरी का मेडिकल कॉलेज और अनेक ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूं कि शायद 5 अगस्त 2019 का फैसला न होता, मोदी जी की सरकार न बनती, तो शायद ये सब काम नहीं होते। पिछले 3 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए। वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने के लिए। केवल लागू नहीं किया गया है मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में आदिवासी समुदाय के लिए जो काम हुआ है 50 वर्षों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ था। चाहे उनके विद्यालय हो, चाहे उनको विशेष पहचान देने का मामला हो, जब पहाड़ों से नीचे आते हैं तो आज रोडवेज की ट्रक उनके मवेशियों को लेकर के भी वापस आ रही है। उसमें गुर्जर और बकरवाल समुदाय के मवेशी चल रहे हैं। ये पहली बार आजादी के बाद यहाँ के लोगों को देखने को मिला। पिछले 50 वर्षों में जितने बने थे इन बच्चों के लिए, आने वाले 1.5 वर्ष में उससे ज्यादा हॉस्टल बना करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आपको सुपुर्द करने जा रहे हैं। 100 स्मार्ट स्कूल पिछले साल बने थे। 100 स्मार्ट स्कूल कल माननीय गृह मंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे आने वाले 3 महीने में, उसे भी हम पूरा करेंगे। ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना जिसमें सभी वर्ग को समान अधिकार और न्याय मिले और भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, यही प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, यही गृह मंत्री जी का निर्देश है।